नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली में कब बुध का रत्न पन्ना, जिसे अंग्रेजी में एमरोल्ड कहते हैं, कब पन्ना व्यक्ति को धारण करना चाहिए और कब पन्ना किसी भी व्यक्ति को धारण करने से बचना चाहिए। 12 लग्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न के ऊपर। मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी होता है। तृतीयेश और षष्ठेश है। इसके साथ ही लग्नेश मंगल का अति शत्रु है। किसी भी कीमत पर मेष लग्न वाले जातकों को बुध का रत्न पहनने से बचना चाहिए। 100% मामलों में इनको बुध का रत्न अवॉइड करना चाहिए। वृषभ लग्न, इस लग्न की जन्म कुंडली में बुध दूसरा भाव और पंचम भाव का स्वामी है, यानी द्वितीयेश और पंचमेश है। लग्नेश शुक्र के साथ अति मित्रता रखता है। आप बुध का रत्न पन्ना आजीवन धारण कर सकते हैं किसी सुयोग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर के। मिथुन लग्न, इस लग्न की कुंडली में लग्नेश और सुखेश बन जाता है बुध। चूंकि लग्नेश है और सुख सुविधा का स्वामी है, तो आजीवन आप बुध का रत्न जेमस्टोन पहन सकते हैं, नो डाउट। इसमें अपवाद में 1-2% ऐसी स्थिति है जहां पर आप इसका रत्न नहीं पहन सकते। कर्क लग्न, इस लग्न की कुंडली में बुध तीसरे भाव और 12वें भाव का स्वामी होता है। लग्नेश चंद्रमा के साथ अति शत्रुता रखता है। चूंकि 12वां भाव खर्च व्यय हानि का भाव है और लग्नेश के साथ शत्रुता है, इसलिए कर्क लग्न वाले जातकों को बुध का रत्न पन्ना पहनने से बचना चाहिए। 90% मामलों में इन्हें पन्ना नहीं पहनना चाहिए, और अगर ये पहनना चाहते हैं तो किसी भी सुयोग्य ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण करवा लें। उसके बाद में ही यह डिसाइड लें कि उन्हें पन्ना पहनना है या नहीं। सिंह लग्न, इस लग्न में लगने से सूर्य हो जाता है। सूर्य और बुध का आपस में मित्रता है। चूंकि बुध लाभ स्थान और धन स्थान एकादशेश और द्वितीयेश है, लग्नेश के साथ मित्रता का व्यवहार करता है, तो इस लग्न में बुध का रत्न पन्ना 95% मामलों में धारण किया जा सकता है। किंतु 5% कुछ ऐसा भी कारण है जिस कारण से आपको पन्ना नहीं पहनना चाहिए। कन्या लग्न, इस लग्न में बुध लग्नेश और दशमेश हो जाता है। चूंकि बुध लग्नेश है और कर्म का स्वामी है, अतः आजीवन आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी विशेष परिस्थिति में आपको पन्ना अवॉइड करना चाहिए। तुला लग्न, इस लग्न की कुंडली में बुध नवम भाव और 12वें भाव का स्वामी है। चूंकि नवमेश और द्वादशेश है, लग्नेश शुक्र का मित्र है। चूंकि मित्र है और यहाँ पर भाग्येश भी है, तो यहाँ पर 80% मामलों में बुध का रत्न आप पन्ना धारण कर सकते हैं। 20% कुछ ऐसा भी कारण है जहां पर आपको पन्ना पहनने से पहले अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल अपनी जन्म कुंडली का करवा लेना है। वृश्चिक लग्न, इस लग्न का स्वामी मंगल होता है और बुध इस लग्न की कुंडली में अष्टम भाव और एकादश भाव का स्वामी होता है। चूंकि एकादश भाव एक शुभ भाव है, लेकिन बुध यहाँ पर अष्टमेश भी है और लग्नेश मंगल का कट्टर शत्रु है। यहाँ पर आपको बुध का रत्न पन्ना धारण करने से बचना चाहिए। किसी भी कीमत पर आपको इसका जेमस्टोन धारण नहीं करना चाहिए। धनु लग्न, इस लग्न की जन्म कुंडली में बुध सप्तम भाव और दसम भाव का स्वामी होता है। द्यु स्वाभाविक लग्न के लिए सप्तम भाव बाधक भाव होता है और मारक भाव तो सप्तम भाव ऑलरेडी है ही। यहाँ पर देखें कि दसम भाव का भी स्वामी बुध है, यानी दशमेश है। किसी विशेष परिस्थिति में कुछ समय के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं, आजीवन आप पन्ना धारण नहीं कर सकते। मकर लग्न, इस लग्न की कुंडली में छठे भाव और नवम भाव का स्वामी है, यानी नवमेश है। लग्नेश शनि के साथ अति मित्रता रखता है। बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं 95% मामलों में, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुछ विशेष परिस्थिति भी है जहां पर आपको धारण नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की कुंडली में हर किसी ग्रह की स्थिति अलग अलग होती है, तो ये भी एक कारण है। कुंभ लग्न, इस लग्न का स्वामी भी शनि बनता है। बुध इस लग्न में पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी होता है। चूंकि पंचमेश है और अष्टमेश है, लग्नेश शनि के साथ मित्रता रखता है। बुध का रत्न पन्ना 80% मामलों में आप धारण कर सकते हैं। 20% कुछ ऐसा भी कारण है जहां पर आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सबसे आखिरी और अंतिम लग्न मीन लग्न की। चूंकि मीन लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, इस लग्न में बुध सप्तम भाव
और चतुर्थ भाव का स्वामी है, सप्तमेश और चतुर्थेश है। चूंकि द्विव स्वाभाविक लग्न में सप्तम भाव बाधक होता है और मारक भाव तो सप्तम भाव ऑलरेडी होता ही है। यहाँ पर बुध चतुर्थेश भी है। किसी विशेष परिस्थिति में कुछ समय के लिए आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। सदा के लिए आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इस लग्न में बुध को केंद्राधिपति दोष लग जाता है और बुध कई बार इस लग्न में निगेटिव फल भी देने लगते हैं।